निवासी भगवान जी का अवतरण दिवस 138वां हम सभी मिलकर मना रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर आपसे पूर्व वक्ताओं ने आप सभी को आनंदित किया। प्रेमियों, ऐसा बताया है संतों ने, हर युग में संतों का अवतार होता आया है। हर युग में संतों का अवतार होता आया है, लेकिन संतों को पहचान किसी किसी ने पाया। जिंदगी की कहानी इतनी आसान नहीं होती। जिंदगी की कहानी इतनी आसान नहीं होती जितनी आसानी से पढ़ ली जाती है। किसमें? पन्नों की कुछ एक लाइन लिख दी जाती है कुछ पन्नों में, उसे हम पढ़ के बड़े आसानी से जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं होती। हर घड़ी हर क्षण जिंदगी को मांगे जीना पड़ता है। यही जिंदगी की पहचान। हर एक क्षण, ऐसा मैं नहीं कहता, हर सांस में नाम जब बिरखा श्वास न थे, ना जाने इस श्वास का आनंद हुए ना हुए। ऐसा संतों का ही कहना है। और इस लक्ष्य को सुंदर रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए संतों के दिए मार्गदर्शन, अपने जीवन में गुरु महाराज जी के दिए हुए उस मार्गदर्शन को अपनाने के लिए, संतों के दिए हुए उस रास्ते को हम रोज प्रति एक दिन जाने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रेमियों, श्रोता, वक्ता, ये तो पहलू है, श्रोता और वक्ता, और एक तीसरा पहलू है कर्ता। वक्तव्य तो बहुत उच्च कोटि का हो जाता है, और श्रोता उससे भी उच्च कोटि का होना चाहिए। यदि श्रोता उच्च कोटि का नहीं है तो वक्तव्य में कमी है जो उसको पकड़ नहीं पाता। हर एक क्षण पर हर व्यक्ति का प्रैक्टिकल होता है। हर एक क्षण पर हर इंसान का प्रैक्टिकल होता है, और उस प्रैक्टिकल में संसार को एक निर्णय मिलता है। हर क्षण में हम इस सभा में बैठे हैं, इतने सारे यहाँ पर गुरु महाराज जी के अनुयायी बैठे हैं, सभी वक्ता अपना वक्तव्य आप सभी के समय समकक्ष रखेंगे और आप सभी को अपना आशीर्वाद वचन सुनाएंगे। लेकिन कुछ वक्ता ऐसे होते हैं कि वो ये सुनते हैं कि कौन किस स्तर तक बोला, कौन किस स्तर तक बोला, और किसके शब्द में कितनी गहराई है। सभी के शब्दों में गहराई नहीं होती, और सभी के शब्दों में वजन नहीं होता। वजन तभी आपकी वक्तव्य में आएगा जब जीवन में प्रैक्टिकल उतर जाए। उससे पहले जीवन के किसी भी वक्तव्य में वजन नहीं आएगा। केवल थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, जैसे थोड़ी देर के लिए हम पानी में भीगे और थोड़ी सी हवा लगी और फिर सूख गए, कुछ ऐसी स्थिति हो। उससे अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें उसमें जिन डूबा जिन पानिया गहरे पानी बैठ मैं पापी डूबर गई रही किनारे बैठ। तो प्रेमियों, इस प्रेम की गंगा में डूबना है तो हृदय की गहराइयों से। तो मैं छोटा सा भजन बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी मेरे गुरुतुल्य संतजन है, सबसे छोटा हूं, अनाड़ी है। बोलो जयकारा बोल रे शिव महाराज की जय।
इस दिन को मैंने दाता, इस दिन को मैंने दाता तुमसे ही सजाया है। इस दिन को मैंने दाता तुमसे ही सजाया है। इस दिन को मैंने ऐसे नहीं होता। अगर समझ में नहीं आया तो तरीका बदल दिया जाता है। अगर किसी बच्चे की समझ में कोई बात ना आ रही हो तो समझाने का तरीका बदल दिया जाता है। क्यों नहीं आना चाहता? मैं बताऊं, मैं ताली के साथ में आपने ताली बजानी और देखो फिर कैसे होता है। इस दिल को मैंने दाता तुमसे ही सजाया है। इस दिल को मैंने सजाया है। और इस दिल को मैंने दाता तुमसे ही सजाया तुम्हें दिल में बसाया है। दुनिया की नजर न लगे तुम्हें दिल में बसाया है। दुनिया की नजर न लगे तुम्हें दिल में बसाया है। तुम्हें दाता तुम्हें सजाया,
एक जन्म के कर्म के फल स्वरूप हमें मनुष्य योनि नहीं, बड़े भाग्य मानुष तक पावा सोन दुर्लभ तन ग्रंथन गावा। एक जन्म के कर्म फल से जब हमें मनुष्य योनि नहीं मिलती तो ये संभव कैसे है कि गुरु महाराज जी एक जन्म के कर्म के कारण मिल गए हो? क्या हम अभी पैदा हो गए तो गुरु महाराज जी मिल गए? संबंध हमारे पहले से थे और उनकी उस धागे के मोती हम सभी हैं, जिस माला को गुरु महाराज जी ने अपने संतों के माध्यम से पूरे करने के रास्ते पर रोज प्रति एक दिन नया संत जोड़ देंगे। नित्य प्रतिदिन अवतार होते हैं और अवतार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नित्य अवतार और निमित्त अवतार। निमित्त अवतार गुरु महाराज जी ने अपने जीवन को संतों के लिए संसार की सेवा में पैदा किया। अपने अनेक आज तो हम इस सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा संतों के मुख से सुना है कि गुरु महाराज जी ने कभी भी किसी भी संत के लिए ये नहीं कहा कि आप हमारा कभी टीवी पे प्रचार करना। मैंने ऐसा देखा है, अपने जीवन में घटित कहानी कहता हूं कि जब जिस शिष्य को, जिस सेवक को अपने दरबार से जोड़ना होता है, जिसके भी माध्यम से, उसके जाने से पहले गुरु महाराज जी वहां दर्शन दे देते हैं, उसके पहुंचने से पहले। और गुरु महाराज जी के स्वरूप दर्शन में स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कोई भी संत ये ना समझे कि मेरी वजह से गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार है। कोई भी सेवक ये ना समझे कि मेरी वजह से प्रचार प्रसार है, बल्कि ये समझे कि जैसे सीता ने एक तिनके से अपनी रक्षा करनी थी, अगर सीता मैया एक तिनके से अपनी रक्षा कर सकती है तो क्या वो किसी से अपना काम नहीं ले सकती? वो उसी से लेंगे जिससे उनकी मर्जी हो। तो इस लाइन में यही कहा, चाहता हूं मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, युग युग तेरा साथ है दामन फैलाए। चाहता हूं मगर मेरी चाहत भी तो है, चाहता हूं मगर मेरी चाहत भी तो है, तेरा साथ न दे, तेरा साथ तेरा साथ न दे, दामन फैलाया है, तेरा साथ अभी आपने बताया है सेवक को सेवा न्यायी विपक गुरु परम पद। बस यही लाइन इसे बताइए, मैं दास हूँ तेरा ही, मुझे दास ही कहना है, तुझे अपने गुलामों में
आप सभी को